सो वी वर रीडिंग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें हम पढ़ रहे थे कि ऑर्गेनल्स के बारे में, और हम कंप्लीट कर चुके हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पूरा। और आज हमें स्टार्ट करना है राइबोसोम के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक होता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। और ऐसे कोई भी ऑर्गेनल नहीं है जो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मिलता है एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है जो एक हमारा यूकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा और प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा। और मैंने आपको ऐसे दो ऑर्गेनल भी पढ़ाए हैं जिनमें राइबोसोम मिलता है। कौन कौन से? एक मैंने पढ़ाया था क्लोरोप्लास्ट और एक पढ़ाया है माइटोकॉन्ड्रिया। इनको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि इनके पास राइबोसोम और इनका डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर होता है, ठीक है। और राइबोसोम इनके पास कैसा होता है? 70S राइबोसोम होता है, ठीक है। आगे राइबोसोम में क्या लिखा गया है, अलग से राइबोसोम भी हमें दिया गया है, तो उसमें जो स्पेशल चीज़ें लिखी गई हैं वो हम पढ़ लेते हैं। राइबोसोम्स आर द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है। और फर्स्ट टाइम अंडर माइक्रोस्कोप किसने देखा था? आपका जॉर्ज पैलेड ने देखा था। कब देखा था? 1953 में देखा था। साइंटिस्ट का नाम और डेट दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कौन सा माइक्रोस्कोप में देखा था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा था। सिंपल माइक्रोस्कोप में ये विजिबल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद बताया गया है किसका बना होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है, आरएनए का बना होता है, और एंड प्रोटीन्स का बना होता है, और मेम्ब्रेन लेस होता है। आरएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल आपका आरएनए होता है, ठीक है। और आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है और किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है। दैट मीन्स मेम्ब्रेन लेस होता है, ठीक है। उसके बाद बताया गया है यूकैरियोटिक। देखो दो तरीके के सेल हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। यू मतलब होता है ट्रू, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो आपके यूकैरियोटिक सेल हो गए, और जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है मतलब जिनका न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, वो आपके क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो दोनों में ही राइबोसोम मिलते हैं, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, पर टाइप राइबोसोम का डिफरेंट होता है। यूकैरियोट्स में हमारे मिलते हैं 80S राइबोसोम एंड प्रोकैरियोट में मिलते हैं 70S राइबोसोम। अभी एस क्या होता है वो पढ़ेंगे अभी हम आगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए 80S मिलता है यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में मिलता है 70S, ठीक है। और हर राइबोसोम की दो सब यूनिट्स होती हैं, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट कौन सी होती है? 80S की, 60S और 40S। हम इनका एल्जेब्रिक सम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो एस जो होता है वो आपका एल्जेब्रिकली ऐड नहीं होता है, वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है आपका, ठीक है। बोला गया है द टू सब यूनिट 80S राइबोसोम की कौन कौन सी है? जो आपकी लार्ज सब यूनिट है वो 60S है, और जो स्मॉल सब यूनिट है वो 40S है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी 70S राइबोसोम है जो आपका कहाँ कहाँ मिलता है? प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है और दो ऑर्गेनेल में मिलता है। कौन कौन से ऑर्गेनेल? आपका माइटोकॉन्ड्रिया और आपका क्लोरोप्लास्ट। तो ये इसकी सब यूनिट क्या है? लार्जर सब यूनिट है 50S और स्मॉलर सब यूनिट है 30S। हेयर एस स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जो किसका मेजर है? इन डेंसिटी का और साइज का मेजर है, इसलिए हम इसका एल्जेब्रिक सम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है और ये डेंसिटी का मेजर है और साइज का मेजर करता है, ठीक है। उसके बाद बताया गया है बोथ 70S एंड 80S राइबोसोम आर कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट। टू सब यूनिट्स, एक लार्ज और एक स्मॉल सब यूनिट। आपको डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया गया है, दोनों सब यूनिट ऐसे एक साथ रहती हैं। ये ऊपर लार्ज सब यूनिट है, ये आपकी स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है। ये देखो ये आपका लार्ज सब यूनिट यहाँ बताया गया है, ये आपकी स्मॉल सब यूनिट है, पर ये दोनों ऐसे अटैच रहती हैं, अलग अलग नहीं रहती हैं, ठीक है।